सर, ये जो अधिवक्ता अधिनियम बिल पेश करा गया है केंद्र सरकार की तरफ से, क्या कुछ नाराजगी है उसको लेकर? नाराजगी ही नाराजगी है, लेकिन हठधर्मी सरकार के सामने नाराजगी का कोई मायने दिख नहीं रहा। इसके लिए संघर्ष की आवश्यकता है। नाराजगी दिखाने से काम नहीं चलेगा, संघर्ष करना होगा। और केवल अधिवक्ता संशोधन बिल ही नहीं, कौन सा संवैधानिक संस्था ऐसी है जिसको इस हठधर्मी सरकार ने कुठाराघात न किया हो। अभी हाल के दिनों में, आप तो पत्रकार बंधु जागरूक लोग हो, देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया को कितना बदलाव कर दिया। ये कोई सोचा भी था? तो ये अपनी कट्टरपंथी दिखाने के लिए, अपनी हठधर्मिता दिखाने के लिए, पूरे संवैधानिक ढांचे को नष्ट करने के लिए ये कोई भी कदम उठा सकते हैं। अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 तो अच्छा न्योता दिया, ये हम इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत सारे बिलों को लाया, बहुत सारे संवैधानिक ढांचे को साथ छेड़छाड़ किया, लेकिन अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 ला करके आपने संघर्ष को जो निमंत्रण दिया है उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। और आप सतर्क हो जाइए, ये अधिवक्ता आपकी सरकार को चलने नहीं देगा। ये लखनऊ से अधिवक्ताओं की आवाज है। ठीक है, मैं अपने बताया नहीं आपने लिखित बोला था जी। अखिलेश यादव के नेतृत्व में अधिवक्ता सभा की बैठक हुई है, क्या कुछ दिशा निर्देश अखिलेश यादव की तरफ से जारी करे गए, क्या कुछ रणनीति बनी है अधिवक्ता अधिनियम बिल के? आज हम लोगों ने अपना लिखित में ज्ञापन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोगों की लड़ाई, हम लोग के साथ वो खड़े रहेंगे और लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, हर जगह हम लोग की बात रखी जाएगी। किस तरीके से ये बैसाखी की जो सरकार है 2024 से आई है, अधिवक्ताओं को दबाने के लिए, कुचलने के लिए पूरी तरीके से काम कर रही है। इस बिल का हम लोग पूरी तरह पुरजोर विरोध करते हैं। हमारे साथी इलाहाबाद से आए हैं, आप राय साहब हैं, इलाहाबाद में सेक्रेटरी रह चुके हैं, आप हमारे भाई साहब इलाहाबाद से तमाम लोग आए हैं, हम लोग लखनऊ हाईकोर्ट से, तमाम हम लोग आज मिलके करीब 2 घंटे से ज्यादा लंबी चली मीटिंग में हर तरीके सारी बात हम लोग रखी गई और नेता माननीय राष्ट्रीय अखिलेश जी ने हमारे पूरा साथ देने का वादा किया है। क्या कुछ खामियां सर नजर आ रही है इस बिल में आप लोगों को? बिल की खामियां तो आपको गिना चुके, लेकिन एक चीज और आपको बताना चाहते हैं कि अधिवक्ता वर्षों से संघर्ष कर रहा है अपने प्रोटेक्शन बिल के लिए। संशोधन बिल पारित हुआ, लेकिन इसमें अधिवक्ता की सुरक्षा से संबंधित एक भी शब्द नहीं है, एक भी प्राविधान नहीं है। आज आए दिन अधिवक्ताओं के साथ मारपीट, हत्या, 307 सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये सरकार उनको सुरक्षा ना देके उन्हें चुप कराना चाहती है, उनके अधिकार छीनना चाहती है। एक धारा 45B इसमें बढ़ाई गई है, उसमें यह प्रोविजन दिया गया है कि अधिवक्ता की लापरवाही से यदि केस खारिज होता है तो क्लाइंट उसके खिलाफ वित्तीय क्षति के लिए कंप्लेंट फाइल कर सकता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। तो अधिवक्ता जज नहीं होता है, वो अपना काम निर्भीक होकर करता है। केस हारना जीतना ये जज पे होता है। तो अधिवक्ता अब दूसरे का केस लड़ेगा कि स्वयं का केस लड़ेगा? आज अधिवक्ता पूरे भारत में एक होकर सड़क पे खड़ा है। सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ेगा। ये आपको अभी आश्वासन दे रहे हैं कि अगर वो वापस नहीं लेते हैं तो अधिवक्ता ईंट से ईंट बजा देगा, उनको मजबूरन वापस लेना पड़ेगा इस बिल को। बड़ी बात है। इस बिल को लेकर काफी नाराजगी है, आप लोगों ने 25 फरवरी को बड़ा प्रदर्शन करने का आह्वान करा है, क्या कुछ तैयारी है 25 फरवरी? देखिए, ये जो एक दमनकारी नीति सरकार के द्वारा अपनाई जा रही है, उससे न सिर्फ अधिवक्ता समाज प्रभावित होगा, बल्कि आने वाले समय में अधिवक्ता समाज जिस आम जनता की लड़ाई लड़ता था, उनके भी हित कहीं न कहीं प्रभावित होंगे। अब हमारा देश, हमारे देश के लोग, उनके मुकदमे, उनकी पैरवी, उनका हम लोगों को हितों की रक्षा करना होता था, उसमें अब विदेशी फर्में आएंगी। ये एक्ट कहता है कि इसमें विदेशी फर्में आकर के उनका मुकदमा लड़ेंगी। ये एक्ट कहता है कि 3 साल तक ये सजा हो जाएगी, तो हमारे अधिवक्ता साथी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। अब आप समझिए, इस तरीके से प्रावधान ले आकर के वो अधिवक्ता जो मुखर हो करके सत्ता के खिलाफ अपनी आवाज उठाता था, वो गलत को गलत और सही को सही कहने का जो जज्बा रखता था, उसके पर्क करने की कहीं न कहीं तैयारी है। क्योंकि
आज़ादी की लड़ाई हो या इस देश के अंदर जितने भी रिफॉर्म्स हुए हैं, जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं, उसमें अधिवक्ताओं का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो ये सरकार अधिवक्ताओं से बहुत ज़्यादा डरती है, उन पे ही अंकुश लगाने के उद्देश्य से उसने ये अमेंडमेंट एक्ट ये ले आ रही है, जिसका पूरे देश के अंदर विरोध हो रहा है। और आज उसी क्रम में हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से समर्थन मांगने के लिए आए थे और उन्होंने आश्वस्त किया है, तो निश्चित तौर पे सड़क के साथ साथ सदन पे भी इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। धन्यवाद।